जी, आपका यूट्यूब चैनल ओशनियर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस 7 जनवरी 2012 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। दूसरा है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरण किया जाता है। तो कौन सी बात सही के बाद बोला गया है कि कौन सी बात जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है। तो यानी पहली बात तो सही था। पहला बात क्या बोला था कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कक्षा में सक्रिय भागीदारी की प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। फिर क्या है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये भी बात सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही तो हो गया। तो ये जो है सही है, लेकिन जो ये सही है भी और भी सही है। यानी लेकिन अर्क जो है सही व्याख्या नहीं किया गया है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। यानी एक विद्यार्थी जो है कुछ संप्रदायों के बारे में जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है ना। तो क्या कर रही है, तो वो जो है देखते हैं। परिहार उन्मुख मार्गदर्शन नहीं होगा। दूसरा, प्रदर्शन की दिशा के उन्मुख कर रही है, ये भी नहीं होगा। महारत हासिल कर रही है, ये भी नहीं हो पाएगा। 4 हो पाएगा, यानी दूसरा क्या होगा, 4 होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो बहुत इजी है। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बिन भाषा का समाज अधूरा रहेगा, यानी क्या होगा, सी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 है कि विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो बताया था कि विकास जो है वो उसकी आनुवंशिकता पर और भौतिक पर दोनों पे जो है वो डिपेंडेबल है। यानी ऑप्शन जो होगा वो होगा 4 का 3, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदारी है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विद्यार्थियों के लिए जो क्या है असफलता का जिम्मेदार है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मान, ए। विषय वस्तु नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। कौन होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो वाइगोत्स्की है, तो वाइगोत्स्की होगा कौन, द्वंद्व तो होगा नहीं, द्वंद्व तो होगा नहीं, इनाम तो होगा नहीं, स्कीमा तो होगा नहीं, तो होगा कौन, 6 का ए, है ना। आगे बढ़ते हैं 7। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सहायक है। तो देखते हैं 7 का पहला पढ़ते हैं ऑप्शन कि लचीला पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल कैलेंडर, जी नहीं, गलत है। विद्यार्थियों की आवश्यकता उचित, ये भी गलत है। सशक्त शिक्षक, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, बिल्कुल ही है। तो विद्यार्थी के बीच जब प्रतिस्पर्धा रहेगा तो वो जो है वो समावेशी शिक्षा का क्या है, तो भावना को फॉलो करता है। नंबर 8, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक
लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी का संसाधन दिए जाते हैं। यह जो है अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? यह जो दर्शाती है वो रूढ़िवादिता नहीं पक्षपात। क्या होगा? सशक्तिकरण भी नहीं हो पाएगा, जेंडर स्थिरता भी नहीं है, समानता भी नहीं है, ये पक्षपात है कि लड़का का कार मिलेगा लड़की का ब्लॉक मिलेगा, है ना। नंबर 8 क्या है? नंबर 9 चलते हैं कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो है वो जो है संज्ञान और समस्या समाधान की प्रवृत्ति नहीं करते हैं। केवल निगेटिव वर्ड हो गया, ये होगा नहीं। चिंतन और अधिगम पर नियमित करते हैं, ये हो सकता है कि जो है अधिसंज्ञान जो है वो चिंतन को और संज्ञान को बढ़ा सकती है। ऑप्शन 3 होगा। चौथा पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 में है कि बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं? बाल केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित कक्षा में क्या होगा? निष्क्रिय तो बच्चा होगा नहीं, बच्चा निष्क्रिय तो होगा नहीं। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं अपने स्वयं के सीखने के लिए ज़्यादा भूमिका नहीं करते हैं, यह बात गलत है। कोरी पट्टी के रूप ये भी गलत है, यानी इसका आंसर 2 होगा। कौन होगा? 2 होगा। 11 देखते हैं। 11 बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों की सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधित है, शिक्षक क्या करना चाहिए? तो शिक्षक यही करेगा कि उसके आसपास के जो चित्र रूपी सामग्री है उसको मौखिक रूप से स्पष्टीकरण से जोड़ेगा, यानी इसका आंसर ए होना चाहिए। भी देखते हैं उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला करा दे। निगेटिव वर्ड है, केवल है, निगेटिव वर्ड है, नोट्स है, निगेटिव वर्ड है, यानी इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं आगे कौन नहीं है। सीखने के सामाजिक में तो सीखने के लिए जो है कौन सा नहीं है? तो संप्रेषण का अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, इसे तो हम सीख सकते हैं, ऐसे हम सीख सकते हैं, हमसे नहीं पूछा है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा दिमाग में दिया जाता है, ये गलत हो सकता है, दिमाग नहीं हो पाएगा। तीसरा देखते हैं कि जब एक दूसरे के सहायक करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और पुरस्कार होता है, बिल्कुल होता है। चौथा है कि विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आते हैं, ये भी बात सही है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर है कि अधिगम और सूचना, प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है? अधिगम और सूचना जो है इसका संबंध जो है कैसे है ना। तो ये जो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा है, इसको देखते हैं। अधिगम का सूचना प्रसंस्करण संवेगों पर काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, हद तक तो निगेटिव हो जाता है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप करता है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। संवेग एवं अधिगम का सूचना प्रसंस्करण के एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं, 4 होना चाहिए। क्यों चाहिए? 4, इसका आंसर जो होगा वो 4 होना चाहिए। 14 नंबर देखते हैं। 14 में क्या है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें अपने मृत भाषा में बोलने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। हो सकता है उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है,
देखिए यही जो है एक बार, यही जो है गलत वर्ड है ना। एक अलग भाषा नहीं सिखाना चाहिए। आगे देखते हैं इसी को तीसरा ऑप्शन कि स्कूल स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। ये भी क्या है, निगेटिव है। उन्हें माता पिता के घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये भी क्या है, गलत है। इसका अनुसार जो होगा वो क्या होगा, ये होना चाहिए। यानी 14 का जो होगा वो क्या होगा, ए। 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 में। 15 बोलता है कि त्रुटियां के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कौन सा कथन जो है सही है। अधिगम जो है प्रक्रिया में त्रुटि का कोई भूमिका नहीं होती है भैया, इसकी भूमिका होती है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम, यही निगेटिव हो गया। ये भी गलत है। त्रुटियां पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अर्थपूर्ण अध्ययन को बढ़ावा देंगे। यस, 4 नंबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। 16 है कि विद्यार्थी निम्न में से किसे ज्ञान का निर्माण का आधार बनाते हैं। जो स्टूडेंट जो है वो किसको जो है वो ज्ञान का आधार मानते हैं। तो विद्यार्थी जो है ना वो ज्ञान का आधार जो मानते हैं वो मानते हैं जो उनके लिए स्पष्ट और अप्रासंगिक हैं, उसको क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। NEP 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। यानी NEP किस पे जोड़ देता है, तो NEP जो है वो जोड़ देता है बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा पर देता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, ए होगा। NEP जो है तो परीक्षा में बल नहीं देता है, आंकड़ा में बल नहीं देता है, कठोर बल नहीं देता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन, 1। 18 चलते हैं। 18 नंबर पे कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी का मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। यानी पियाजे का क्या कारण ये क्या कारण है। इसका कारण जो है वो ये था कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करता है तो इस बच्चा के पास जो है वो परिवर्तित सोच नहीं रखती है। उसको ये नहीं लगता है कि बड़ा है छोटा है, और उसको लगता है कि ये गिलास है तो ये क्या है, ये आयत है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें जो पानी क्या है कम है। तो इसका ज्ञान नहीं हो पाता है ना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों को मनोदशा को, देखिए दूसरों को मनोदशा को, उसकी भावनाओं को, उसके व्यवहारों के बारे में क्या करती है, व्यवहारों के बारे में क्या करती है वो जानती है। तो कौन सा बुद्धि कहलाएगा। हम बताए थे कि ऐसा बुद्धि जो है वो इंट्रापर्सनल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कहलाता है। जो दूसरे के भाव को, दूसरे को संवेग को, दूसरे को मंशा को क्या हो समझता हो, है ना। नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगों को और संबंधित विद्यार्थियों को संवेशन हेतु यथोचित संयोजन राजनीति का सही युग्म है। इसका सही युग्म जो होगा वो होगा कि स्वलिता, क्या होगा, स्वलिता जो है जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या हो। नंबर 2 है कि ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार और लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं नहीं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। आगे देखते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन है
कि पठन विकल्प जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, वाक्य बाधिता मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप से ही स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार जो है करेंगे, तो ये भी क्या है, बात गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा पहला। कौन होगा, पहला। आगे बढ़ते हैं 21 में। 21 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं ऑप्शन कि विश्लेषण जो है प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों की समालोचना चिंतन की मदद मिलती है, इधर मिलती है, तो बात सही है। दूसरा, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है, यही बात तो नहीं है, निगेटिव लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल ये तो बात सही लग रहा है। चौथा, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात क्या है, सही लग रहा है। तो गलती कौन है, नंबर 2, यानी ये बात सही है। आगे पढ़ते हैं नंबर 22 नंबर 22 है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है ना। कोहल वर्ग के अनुसार चरण चुनना है, तो ये चरण जो है ये बात हो जाएगा किसका, कोहल वर्ग का हो रहा है, यानी सार्वभौमिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पूरा गुण जो है बच्चा के अंदर आ जाता है, दूसरे के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचना, कल्पना करना जानता है ना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है ना। कौन प्रभावित करता है, तो ये करता है गुणज वकैल, है ना। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 है कि प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थियों की ब्लैंक्स भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो किसका आवश्यकता होती है भाई, तो इसका जो आवश्यकता जो होती है वो होती है सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। क्या, सक्रिय। आंशिक तो होगा नहीं, निष्क्रिय तो निगेटिव वर्ड हो गया, बिना भी क्या निगेटिव वर्ड हो गया, है ना। 25 पढ़ते हैं। 25 में क्या है कि अभिकथन, एक बच्चा 11 महीना में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीना में चलना सीखता है, ठीक है। कारण क्या है भाई, तो व्यक्ति में विभिन्न दरों पर होता है, मतलब व्यक्तियों का जो विकास जो है वो अलग अलग अवस्था में होता है ना। ये बात तो सही लग रहा है, दोनों बात तो सही लग रहा है, लेकिन आर की व्याख्या सही करता है लेकिन एक ही नहीं, यानी इसका जो आंसर होगा सी। कौन होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं 26 में है कि किस अवस्था में प्रतिक्रियात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन देता है ना। किस अवस्था में, तो ये हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था 2। कौन होगा, ऐसा अवस्था में नहीं होगा। किशोर 16 से 18 होता है, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 27 में है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समीकरण की संस्था कौन सी है। प्रथम तो पहला क्या होता है, परिवार, दूसरा आसपास पड़ोस, है ना, तीसरा मीडिया। 28 में है कि जनजातियों समुदाय के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक के कौन सा बचना चाहिए। तो सफल से बचने के लिए वो क्या करेगा कि उनके दैनिक जीवन को अपने परिवेशों से उदाहरण शामिल करना चाहिए, जी नहीं। दूसरा, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, ये हो सकता है
है ना। तीसरा, उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ को महत्व को समझना चाहिए, जी नहीं। तीसरा जो है नहीं हो पाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा जो है, उन सब प्रत्ययों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। ये भी क्या है, बात निगेटिव है। यानी ऑप्शन जो होगा कौन होगा, ऑप्शन जो होगा वो होगा आपको नंबर 2। कौन होगा, नंबर 2 होगा, है ना। आगे चलते हैं 29 में। 29 है कि एक शिक्षक को बच्चों के अपने आप से बात करते हैं, यह क्या प्रतिक्रिया देती है। यह जो देती है वो देती है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसका शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जी नहीं। शिक्षक की जिम्मेदारी रहती है। आगे पढ़ते हैं। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे इससे स्वनियम सुधारित होता है, बिल्कुल होता है, ये बात कुछ सही लग रहा है ना। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, तीसरा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए, जी नहीं। ये क्या है, निगेटिव वर्ड, उस ये भी निगेटिव वर्ड, यानी इसका आंसर होगा कौन होगा, 2 होगा। 30 में है कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र संबंध किस कक्षा का इसकी विशेषता है। तो विशेषता जो है वो है आपका प्रगतिशील शिक्षा का, जॉन डेवी का, है ना। तो ये था आपका आज का 30 क्वेश्चन जो आपको हम 7 जनवरी 2012 का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस किए हैं। हम आशा करते हैं कि 30 में से 28 नंबर या 29 नंबर एकदम कैरेक्टरली है, आपको आ सकता है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है मेरे वीडियो को देखिए। और एक BIT सीटेट में एक नया बैच जो है वो 2 फरवरी से शुरू हो रही है सीटेट के लिए, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर है 7277965425। आप इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।